पहली स्टोरी है कैच मी इफ़ यू कैन। करेक्ट। सो ऐसा लग रहा है कि जैसे चैलेंज किया जा रहा हो बिल्कुल कि अगर आप में हिम्मत है तो हमें पकड़ के दिखाइए। बिल्कुल। तो समझना चाहूँगा क्या कहानी है बेसिकली, और कैसे कोई क्रिमिनल पुलिस वालों को इस तरीके से कह सकता है कि कैच मी इफ़ यू कैन कैच। बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली क्या है, जैसा आपने बोला, इसमें 7 सच्ची कहानियां हैं। जो मेरा फोकस था इस किताब को लिखने का वो ये था कि हमारी पुलिस आज के ज़माने में किस तरह से टेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी को यूज़ करके क्रिमिनल्स को पकड़ लेती है। परफेक्ट क्राइम करना चाहते हैं क्रिमिनल और उनको लगता है कि हमने कर दिया है, 2-4 साल बीत चुके हैं और हमको शायद पुलिस कभी नहीं पकड़ेगी। लेकिन उन कोल्ड केसेस को भी खोल के और फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी यूज़ करके हमारी पुलिस आज जो है ये इन क्रिमिनल्स को पकड़ पाती है। ये इस तरह की 7 कहानियां हैं। मैंने थोड़े इंटरेस्टिंग इनके इंडेक्स में टाइटल्स यूज़ किए हैं ताकि थोड़ा जो पढ़ने वाले हैं उनको थोड़ी रुचि हो और फिर वो आगे कहानी पढ़ें। तो ग्रेट सर, सबसे पहले मैं आपकी ये पहली कहानी ही सुनना चाहूँगा कि जो हमारे व्यूअर्स को भी इंटरेस्टिंग लगे। सो आप इस कहानी के पीछे बताइए कि एक्चुअल में ये कहानी है क्या। तो अगर हम पहली कहानी की बात करें तो पहली कहानी एक ट्रेन हाइस्ट स्टोरी है। ट्रेन हाइस्ट। हाँ, जैसा आपने शुरुआत में बोला कि आरबीआई के लगभग 340 करोड़ रुपए उस ट्रेन में थे। उस ट्रेन में एक डब्बे में, सील डब्बे में थे और वो ट्रेन जा रही थी सेलम तमिलनाडु में से लेके चेन्नई तक। ओके। तकरीबन 10-12 घंटे का समय लगेगा उस ट्रेन को पहुंचने में। रात को वो लेट नाइट निकलती है और सुबह सुबह वो चेन्नई पहुंचती है और हर स्टेशन पे पुलिस वाले उतर के प्लेटफॉर्म पे उसका लॉक चेक करते हैं कि लॉक सील्ड है कि नहीं, अपनी लॉग बुक में एंटर करते हैं कि भाई कॉम्प्रोमाइज ना हो। उसके आगे वाले डब्बे में पुलिस वाले बैठे हुए हैं, उसके पीछे वाले डब्बे में पुलिस वाले बैठे हुए हैं और ये 340 करोड़ को 2016 अगस्त में ये ट्रेन जो है वो चलती है। तो और इतनी सिक्योरिटी होते हुए भी उस ट्रेन में चोरी हो जाती है। हाँ, और चोरी जिस तरह से हो जाती है वो अनप्रेसिडेंटेड तरीका होता है। मतलब कि इस तरह से चोरी होती है जिस तरह से पुलिस ने कभी अनुमान ही नहीं लगाया था, क्योंकि उससे पहले उस तरह की चोरी कभी हुई नहीं थी। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। इसमें क्या है कि 2 बहुत ही शातिर चोर हैं, मध्य प्रदेश के गुना डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। उन्होंने पहले भी काफ़ी चोरियां की हैं, 2-4 बार वो जेल में भी जा चुके हैं। बट अब उनका इरादा ही है कि एक बड़ा काम किया जाए, ऐसा बड़ा काम किया जाए कि चोरी करो और उसके बाद ज़िंदगी भर जो है कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और वो लगभग सक्सीड कर जाते हैं। लंबा चौड़ा प्लान बनाते हैं, एक बैंक वाले को साथ में मिलाते हैं, उसको ब्राइब करते हैं। वो इन्फॉर्मेशन देता है कि ट्रेन किस दिन, किस ट्रेन में, किस दिन, किस डब्बे में ये पैसे होंगे। ये बिल्कुल फिल्मी कहानी की तरह लग रही है कि जैसे कोई स्क्रिप्ट बनाई गई हो और उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा हो। बिल्कुल। तो ये लोग आते हैं, अपना कुछ इस तरह का हुलिया रखते हैं कि लोकल लोग सोचें कि ये जो हैं लेबरर हैं। इनको पता है कि सेलम रेलवे स्टेशन पे तो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए, 2016 बहुत पुरानी बात नहीं है जी। लेकिन उसके आगे नेक्स्ट स्टेशन है, उसका नाम है चिन्ना सेलम। ओके। जहाँ पे केवल 60 सेकंड के लिए ट्रेन रुकेगी। तो पहले से रेकी कर लेते हैं, छोटा स्टेशन है, एक आध कोई आदमी चढ़ता है, एक आध उतरता है। लेकिन फिर भी प्लेटफॉर्म में इतनी रोशनी होती है ना, प्लेटफॉर्म तो वेल लिट होते हैं कि बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि आप चढ़ें और लोग आपको ना देखें। इस वजह से वो क्या करते हैं, नॉन प्लेटफॉर्म साइड, जो अंधेरा वाला साइड रहता है, उस जगह पे पहले से रेडी रहते हैं वो लोग। 1 दिन पहले, 2 दिन पहले वो रेकी कर लेते हैं। पहले ट्रेन आती है तो चढ़ते नहीं है, अंधेरे साइड में खड़े रहते हैं। और 2 लोग होते हैं और बीच में वो अपने गैस कटर फंसा लेते हैं। ओके। गैस कटर हैवी होता है। हाँ। और 60 सेकंड में अब उनको नॉन प्लेटफॉर्म साइड से ट्रेन जैसी रुकेगी, उनको ऊपर चढ़ के छत पे जाना है, ऐसा वो प्लान बनाते हैं। मतलब 60 सेकंड के अंदर उनको उतना हैवी गैस कटर लेके छत पे भी पहुंचना है। छत पे पहुंचना तो है। कितनी तैयारी करी होगी इसके लिए, उन्होंने कितनी प्रिपरेशन करी होगी। बिल्कुल, वो गैस कटर उनके पास पहले से था, उसको लिफ्ट करने की बहुत उन्होंने प्रैक्टिस की। 2 दिन पहला, जैसे मैंने बोला, उन्होंने एक रेकी की जिसमें वो दूसरे प्लेटफॉर्म से उतरे, ट्रैक को क्रॉस करके जब ट्रेन रुकी तब वहाँ पहुँचे। उन्होंने वो वाला अपना पोजीशन लिया जहाँ पे वो पोल होता है जिससे पानी जाता है जी। तो उस पोल के पास, और उन्होंने इमेजिन किया अपने मन में, वो काउंट कर रहे हैं 60 सेकंड कि ट्रेन चलने से पहले वो छत पे पहुंच जाएंगे। और जब असली दिन आता है उनका, तो उनके साथ 3 साथी और हैं जो बाहर गाड़ी में बैठे हुए हैं। उनके ऑर्डर्स ये हैं कि जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हो, आप अपनी गाड़ी लेके
रोड से निकल जाइए और आप अगला स्टेशन जो 1 घंटे बाद आएगा जिसका नाम है वृद्धाचलम, वहाँ पहुँच के आप गाड़ी को पार्क कीजिए। 2 आदमी उतर के पीछे की तरफ से करीबन 100-150 मीटर प्लेटफॉर्म, वृद्धाचलम प्लेटफॉर्म से पहले ट्रैक के पास में आइए और ट्रेन का इंतज़ार कीजिए। मीनवाइल ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं, ट्रेन आके रुकती है, ये लोग ऊपर चढ़ जाते हैं। ऊपर चढ़ते ही ये लोग एकदम ऐसे लेट जाते हैं उसको पकड़ के अपने गैस कटर को, और जैसे ही ट्रेन वहाँ से चलती है और जब वो अंधेरे में पहुँच जाती है उसके बाद ये खड़े हो जाते हैं और फिर ये ऊपर एक 2 फीट बाय 2 फीट का एक वेल्डिंग करके होल करते हैं। अब आप नज़ारा सोचिए, अगर कोई दूर से देख रहा होगा, कोई गांव से एक ट्रेन चल रही है जिसके ऊपर से जो है फ्लैशेस ऑफ फायर है ना, क्योंकि वेल्डिंग से तो अंगारे निकलते हैं, बिल्कुल, लेकिन किसी को पता नहीं चलता है। और वो बिकॉज वो डब्बे के ऊपर होल कर रहे हैं, उस डब्बे में तो कोई भी नहीं है, तो अगर अंगारे गिरेंगे भी तो वो अच्छा, इन डब्बे के लोगों ऊपर ही को मालूम गिरेंगे। था इस पर्टिकुलर डब्बे में ही कैश होगा? बिल्कुल, ये यहीं पे वो उस बैंक का एम्प्लॉय आता है, जो बैंक का एम्प्लॉय उनको सारी इन्फॉर्मेशन देता है ट्रेन के बारे में, पैसों के बारे में, और वो डब्बे के बारे में भी बताता है किस डब्बे में होगे, ऐसे होंगे। अच्छा, तो सारी जानकारी थी। ये होल करते हैं, होल करके इनके पास में एक रस्सी है, रस्सी से एक भाई जो है वो नीचे आ जाता है, दूसरे को बोलता है चल पैसे, ये उनके पास 8 बैग हैं, 8 बैग फेंक दे नीचे, और एक लकड़ी, उनके पास एक रॉड है जिससे वो अंदर जितने भी पैसे रखे हुए थे बॉक्सेस में, उनके वो लॉक्स को ब्रेक करते हैं, उसमें से पैसे निकाल के वो 500 और 1000 के यूज्ड नोट्स हैं। ये भी एक बड़ी जानकारी कि भाई ट्रैक ही नहीं हो सकते हैं। वो यूज नोट्स को 8 बैग में भर के अपने भाई को ऊपर पास करता है, फिर खुद ऊपर आ जाता है, और अभी ट्रेन के पहुंचने में आधा घंटा बाकी है वृद्धाचलम, तो वो ठंडी हवा जो नेक्स्ट स्टेशन है, मेन स्टेशन तो चेन्नई है, ट्रेन तो चलती रहेगी आगे तक, चिन्ना सेलम के बाद 1 घंटे बाद जो नेक्स्ट स्टेशन है, तो आधे घंटे में 40 मिनट में अपना इंतजाम करके ऊपर ट्रेन पे बैठ जाते हैं। मतलब 1 घंटे के पीरियड में ये ट्रेन के ऊपर चढ़ते हैं, उसके ऊपर होल करते हैं, वहां से सामान मतलब पैसा चोरी कर लेते हैं और उसके बाद गायब भी हो जाते हैं। नहीं, गायब नहीं हो जाते, तो पहले वो छत पे बैठते हैं और जब उनको दिखाई देता है दूर से कि वृद्धाचलम स्टेशन की लाइट्स दिख रही हैं, तब वो इस तरफ दोनों तरफ देखते हैं ट्रैक के, तो उनके 2 अकम्प्लिस जो होते हैं, उनके साथी उनको नजर आ जाते हैं अंधेरे में, तो वो 8 बैग ट्रेन के ऊपर से फेंक देते हैं, और ये दोनों अकम्प्लिस जो है ये उन 8 बैग को लेके गाड़ी में पहुंच जाते हैं। जब ट्रेन रुकती है वृद्धाचलम स्टेशन पे, फिर से वो नॉन प्लेटफॉर्म साइड से अंधेरे में नीचे उतर जाते हैं, उतर के वो स्टेशन से बाहर होते हुए, पीछे से होते हुए अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं, और गाड़ी में बैठ के वो कन्याकुमारी, हाँ, कन्याकुमारी श्रीनगर एक्सप्रेस, श्रीनगर रोड पे निकल पड़ते हैं, और जो उन्होंने फ़ोन यूज़ किए थे उसके सिम कार्ड निकाल के फेंक देते हैं, और आगे फिर वो गुना चले जाते हैं, और 2 साल तक पुलिस को पता नहीं चलता है कि ये लोग कौन थे। 2 साल तक मतलब ये अंडरग्राउंड हो जाते हैं। बिल्कुल। और उससे पहले गजब की बात यह है कि हर स्टेशन पे वृद्धाचलम के बाद चेन्नई तक जब स्टेशन रुकती है, तो पुलिस वाले उतरते हैं, लॉक को देखते हैं और अपना देखते हैं अच्छा लॉक ठीक है, और अपनी डायरी में एंटर करते रहते हैं कि यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है। चेन्नई ट्रेन पहुँच जाती है, पैसेंजर्स उतर जाते हैं, ट्रेन यार्ड में चली जाती है, ये लोग फिर भी उसको गार्ड कर रहे हैं उस लॉक को, और फाइनली जब आरबीआई के ऑफिशियल्स आते हैं उनके सामने वो लॉक खोला जाता है। जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो ऊपर देखते हैं, तो ऊपर एक बड़ा सा होल है जिसमें से रोशनी आ रही है, और नीचे जो है नोट वो बिखरे पड़े हैं। ओह माय गॉड। अच्छा ये बताइए, ये तो हो गया चोरी, फिर ये 2 साल तक छुप भी जाते हैं, पर उसके बाद पकड़े कैसे जाते हैं? ये बताइए कि कैसे वो कहानी शुरू होती है, कौन वो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं और कैसे ट्रैक करते हैं? तो सबसे पहले तो ये होता है कि ये एक बड़ी सेंसेशनल 2016 की अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो उस समय लोगों ने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, ये एक बहुत ही सेंसेशनल स्टोरी बन जाती है जिसमें तमिलनाडु गवर्नमेंट बड़ी एम्बैरस हो जाती है। उस समय जयललिता चीफ मिनिस्टर थी तमिलनाडु की, तो वो बहुत प्रेशर आता है पुलिस के ऊपर कि भी पता कीजिए, तो हर स्टेशन पे आई विटनेसेस, बहुत सारे इंटरव्यूज़ होते हैं, और पुलिस हर तरह की इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन 2 महीने तक उनको कुछ पता नहीं चलता है। तो उसके बाद डीजीपी जो है तमिलनाडु पुलिस का, वो चीफ मिनिस्टर को बोलता है कि हम इस केस को सीबीसीआईडी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, दैट इज़ क्राइम ब्रांच सीआईडी ऑफ तमिलनाडु पुलिस। वो अप्रूवल मिल जाता है। उसके बाद में सीबीसीआईडी में एक टीम गठित की जाती है 5 लोगों की, और वो टीम जो है फाइनली वो 2 साल बाद सॉल्व करेगी। लेकिन उससे पहले कहानी का इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब ये पैसे लेके आ जाते हैं, कितने पैसे लिए हैं, 8 बैग में ये लोग केवल 5.25 करोड़ ही भर पाए, और 350 करोड़
में से हाँ, सिर्फ 6.25 करोड़। 340 करोड़ में से 6.25 करोड़। बट वो गरीब गांव के लोग हैं, उनके लिए 6.25 करोड़ 2016 में, आज अगर हम 2025 में हैं तो आप बोल सकते हो आज के हिसाब से प्रोबेबली 12 से 14 करोड़ रुपए। तो वो एक गांव वाले के लिए तो एक काफ़ी अच्छी बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है। तो 2 महीने तक तो वो वेट करते हैं। वो क्या करते हैं, गांव में उनके पास एक घर है, घर में वो मैरिड हैं, अपनी फैमिली के साथ में रहते हैं, और एक भैंस है उनके पास। भैंस का बगल में एक कमरा सा बनाया हुआ है जिसमें उन्होंने वो रखा हुआ है चारा। उस चारे के नीचे पैसे को ले जाके नोट को छुपा देते हैं। अब नोट सीरियल नंबर नहीं है जैसे मैंने पता, तो पुलिस को तो कोई खबर ही नहीं है। तो ये लोग फिर टीवी पे न्यूज़ देखते रहते हैं, और जब उनको लगता है कि 2 महीने हो गए हैं कि थोड़ा सा डाई डाउन हो गया है, तब ये फटाफट 3-4 प्लॉट्स खरीदते हैं अपनी बीवी के नाम, अपने बच्चों के नाम, और करीबन सारा पैसा खर्च कर देते हैं। 1 करोड़ रुपया बचता तो है ये पैसा खर्च करते हैं ज़मीन खरीदने में, जमीन खरीदने में, इमूवेबल प्रॉपर्टी, और अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे। और 2 महीने बाद ये काम करते हैं, और उनको लगता है 1 करोड़ रुपया बच गया, चलो इसको आगे देखेंगे। और उसी समय नवंबर 2016 में डीमोनेटाइजेशन हो जाता है। सो डीमोनेटाइजेशन हो जाता है, तो वो छोटा भाई बड़े भाई को बोलता है कि ये जो भैंस के चारे के नीचे 1 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, ये भी अब चारा ही समझो। ये जो है ये तो खत्म हो गया। बिल्कुल। तो लेकिन उसको वो उस पैसे को सोचते हैं कि भी फ्यूचर में कोई रूल बदलेगा, शायद इसको हम कुछ यूज़ कर पाएंगे, तो उसको वहीं रखते हैं। मीनवाइल हम चेन्नई की तरफ आते हैं। चेन्नई में जैसा मैंने बोला, पुलिस गठित होती है, बहुत ही ज़बरदस्त पुलिस ने काम किया है। एक एक आदमी जो उस दिन ट्रेन पे ट्रैवल किया है उसको वो लोग परस्यू करते हैं, उसके कॉल्स को परस्यू करते हैं, और एक एक लीड को पेन्सटेकिंगली कवर करके दुनिया में जितने भी ट्रेन से ऐसे हाइस्ट हुए हैं, ट्रेन से चोरी हुई हैं, वो सारे केसेस को स्टडी करके डेडिकेटेड वे में धीरे धीरे करके फाइनली वो उन चोरों तक पहुंच जाते हैं। और जब उनके दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, उनको पता चलता है, तो वो जबरन वो अपना ये 1 करोड़ रुपए निकालते हैं और उस पर आग लगाते हैं। पुलिस वाले अंदर आते हैं तो दीवार फांद के तो दोनों भाई भाग जाते हैं। पुलिस वाले पानी डालते हैं पैसों के ऊपर, तो वो आधा जला हुआ पैसा 1 करोड़ जो है वो पुलिस रिकवर कर पाती है। बाद में इनको चेज करके घर पकड़ भी लिया जाता है। अब ये पुलिस ने कैसे किया, ये मैं चाहूँगा कि जो रीडर्स हैं जो पढ़ें और उसको एंजॉय करें, क्योंकि इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव, ट्विस्ट और टर्न्स है स्टोरी में।